कोरोना से जंग में आज ऑल इंडिया मॉक ड्रिल है। दिल्ली में भी कोरोना के खिलाफ मॉक ड्रिल जोर शोर से चल रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज सफदरजंग अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में इंतजामों का जायजा लिया, हालात कैसे हैं उनको लेकर जायजा लिया। सफदरजंग अस्पताल में कैसी है तैयारी, क्या क्या किया गया है तैयारी के मद्देनजर, कितनी यहां पर तैयारी की गई है, मनीष प्रसाद ने इस पर पूरी एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। हम इस समय सफदरजंग हॉस्पिटल के कोविड आईसीयू में हैं और यहाँ पर पूरी तैयारी की गई है। अलग से कोविड जनरल वार्ड्स और साथ में कोविड आईसीयू सेटअप किया गया है। खासतौर पर इस बात का ध्यान रखा गया है कि वेंटिलेटर, उसके अलावा ऑक्सीजन सेटअप और साथ में जो पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स की टीम है वो यहाँ पर 24 घंटे रहे और इसीलिए पूरी तैयारी की गई है। यहाँ पर वो एक्सपर्ट्स हैं जो 24 घंटे डॉक्टर्स, पैरामेडिक की टीम यहाँ पर रहेगी। मैम, क्या नाम है? डॉक्टर सांत्वना। डॉक्टर सांत्वना, कितनी तैयारी की गई है यहाँ पर और कैसे सेटअप किया गया है? लास्ट टाइम क्राइसिस बहुत था, सबने देखा। तो सफदरजंग हॉस्पिटल ने अपने कोविड वार्ड बेड्स के अलावा ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाया है सिर्फ कोविड के पेशेंट्स को हैंडल करने के लिए। जैसे लास्ट फ्यू कोविड वेव्स में बेड्स की कमी पड़ गई थी, तो ये एक डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाया गया है जिसमें आधे कोविड वार्ड्स हैं और आधे कोविड आईसीयूज हैं। कोविड आईसीयू में हम लोग पेशेंट को मॉनिटर करते हैं, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन लेवल देखते हैं। अगर पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल नीचे जाता है तो फिर हम लोग पेशेंट को ऑक्सीजन सप्लाई देते हैं। यहाँ पर एक डेडिकेटेड ऑक्सीजन सप्लाई है इस हॉस्पिटल के लिए, और अगर उससे भी काम ना बने तो हम पेशेंट को वेंटिलेटर पे डाल सकते हैं अगर ज्यादा तबीयत खराब हो जाए। वेंटिलेटर का और साथ में ऑक्सीजन का बहुत ही रिक्वायरमेंट था लास्ट टाइम। अभी क्या इसकी पूरी तैयारी की गई है यहाँ पर ताकि कोई क्राइसिस सिचुएशन में ना आए? तो हमारे पास ये एक डेडिकेटेड है जो सिर्फ कोविड पेशेंट्स को डील करेगा, और अगर इसके अलावा भी रहे तो हमारे पास स्पिलिंग के लिए अलग एक कोविड आईसीयू और कोविड वार्ड की वो है वो नेसेसिटी, वो जगह है जो कन्वर्ट करी जा सकती है अगर यहाँ से भी ज़्यादा बेड्स की ज़रूरत पड़े तो। तैयारी की गई है, यहाँ पर बेड सेटअप किए गए हैं, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स की टीम यहाँ पर है, नर्सिंग स्टाफ यहाँ पर है, मेडिसिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर है। जो मेडिसिन हैं उनकी काफ़ी लास्ट टाइम शॉर्टेज थी, तो इस बार इस बात का ध्यान रखा गया है कि कहीं से भी कम ना हो मेडिसिन। तो एज सच क्यूरेटिव मेडिसिन नहीं है कोविड की कोई, बट सपोर्टिव मेडिसिन रहती हैं जैसे स्टीरॉइड्स और रेमडेसिविर वगैरह, उसकी हमारे पास काफ़ी सप्लाई है। और इसीलिए पूरी तैयारी की गई है। यहाँ पर जो मॉनिटरिंग, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन मॉनिटरिंग यहाँ पर टर्मिनल है, उसके अलावा जो वेंटिलेटर्स हैं वो मौजूद हैं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स बैकअप के तौर पर यहाँ पर हैं। और ये पूरी तैयारी इसलिए की गई है ताकि कहीं से भी अगर कोई क्राइसिस सिचुएशन होती है तो नर्सिंग स्टेशन, साथ में यहाँ पर जो डॉक्टर्स की और पैरामेडिक्स की टीम है वो यहाँ पर मौजूद रहे और इसको मॉनिटर करने के साथ साथ इस बात का ध्यान रखे कि कोई भी पेशेंट यहाँ पर अगर क्रिटिकली आता है तो उसका जल्द से जल्द इलाज किया जाए और उसको जो मेडिसिन और साथ में क्विक रिएक्शन के तौर पर वो ठीक हो सके। हम भी लगातार आपसे अपील कर रहे हैं, आप सतर्क रहें, सजग रहें, लेकिन पैनिक बिल्कुल भी ना करें। तैयारियां पूरी हैं, दवाओं का स्टॉक भर लिया गया है। मनीष की इस रिपोर्ट में आपने देखा और जाना। वहीं दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में कोविड से निपटने की और क्या क्या तैयारियां की गई हैं, इसी पर मनीष की एक और रिपोर्ट देखिए। हम इस समय कोविड जनरल वार्ड में है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी है कि पता लगाना कि BF.7 है या नहीं, या कोविड पेशेंट को है या नहीं। इसीलिए 1 घंटे के अंदर यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स और पैरामेडिक्स की टीम है वो तुरंत रिपोर्ट दे देगी और इसीलिए इस लैब को सेटअप किया गया है। क्या नाम है आपका? नवाज। नवाज, यहाँ पे कितनी तैयारी की गई है? कितने देर के अंदर जो पेशेंट हैं उनका रिपोर्ट आ जाएगा कि वो कोविड पॉजिटिव है या नहीं? 1 घंटे में हम यहाँ से रिपोर्ट प्रोसेस करके दे देते हैं, और हमारा जो रिपोर्टिंग एरिया है वो बराबर वाला है। वहाँ पे हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो रिपोर्ट को डिस्पैच करते हैं, वहाँ से ऑनलाइन रिपोर्ट जाती है और 1 घंटे में हमारा रिपोर्ट आ जाता है। आपका क्या नाम है? वेद प्रकाश। पहले ये देखा गया कि बहुत ज्यादा टाइम लगता था किसी भी पेशेंट की रिपोर्ट आने में, काफी दिनों का वक्त भी लगता था, यानी घंटों का भी। तो अब वो प्रोसेस बिल्कुल स्लो डाउन हो जाएगा, मतलब इजी हो जाएगा ताकि तुरंत पता लग सके। जी सर, तुरंत पता लगेगा क्योंकि हमने नया प्रोसेस स्टार्ट किया है और नए प्रोसेस से हम PCR ये लगा रहे हैं। ये कैसे होगा, जरा एक बार दिखाइए। मैं आपको बताता हूँ। आई एम दी सर्विस इंजीनियर ऑफ द मशीन। हाँ। सो सर, इसमें क्या है कि 20 मिनट्स लगते हैं एक्सट्रैक्शन में। यहाँ पे हमारी कार्ट्रिज होती है तो इसमें एक्सट्रैक्शन लगती है। 20 मिनट्स में आपका न्यूक्लिक एसिड आ जाता है। हाँ। तो इस तरह से आप न्यूक्लिक एसिड को आप कलेक्ट कर सकते हैं सर इसमें। हाँ। तो यहाँ से उसके बाद सर हमारा चिप बेस्ड रहता है, तो इसमें आपके 35 मिनट्स लगते हैं।
जो आपका रिजल्ट आता है, अभी हमने एक चलाया भी है मैडम का, तो ये नेगेटिव आया है सर। तो ये मैं आपको ग्राफ भी दिखा देता हूँ। इस तरह से आपका एक ग्राफ आता है, रियल टाइम में आपका प्रोसीड होता है और ये रिजल्ट आपका आ जाएगा जैसे नेगेटिव है। एक रिपोर्ट यानी एक टाइम पर कितने इसमें टेस्ट में? एक टाइम पे एक ही होता है सर, ये इमरजेंसी पेशेंट्स के लिए है। और मतलब क्या है कि इसमें तो यहाँ पे है मशीनें काफ़ी इस टाइप की, अभी यहाँ पे 2 हैं, बाकी और भी आ रही हैं, तो गवर्नमेंट परचेज कर रही है। तो अभी ये है, मतलब ये अभी हमने करा है, तो इमरजेंसी पेशेंट का हो जाता है टोटल 20 मिनट्स और 35 मिनट्स, तो 55 मिनट्स। आप ये कह सकते हैं विद इन 1 आवर ऑफ टाइम ड्यूरेशन यू विल गेट द रिजल्ट। अगर पेशेंट काफी सीरियस है, यानी अगर ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, क्रिटिकल है, तो इसके लिए पूरी यहाँ पर लैब सेटअप की गई है ताकि 1 घंटे के अंदर रिपोर्ट आ जाए और फिर उसकी पूरी टेस्टिंग हो सके। और यही तैयारी आज मॉक ड्रिल में भी की गई और यहाँ पे खुद हेल्थ मिनिस्टर आए, उन्होंने इसको देखा। अब सवाल यह है कि मॉक ड्रिल का मकसद क्या है, कोरोना से लड़ाई में इससे कितना फायदा होगा, ये आज खुद स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया। सुनिए। सभी राज्य के हेल्थ मिनिस्टर के साथ विस्तार से बातचीत हुई है। देश के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर मित्रों के साथ भी। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बातचीत हुई है और आज सारे देश में जो कोविड ट्रीटमेंट देने वाली सभी अस्पताल में मॉक ड्रिल की जा रही है ताकि हमारी सारी हॉस्पिटल कोविड केस देश में बढ़े तो संपूर्ण तरीके से तैयार रहे, ताकि देश के नागरिकों को दिक्कत ना रहे और उसको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट मिल सके। आज सफदरजंग अस्पताल में मैंने प्रत्यक्ष आके कोविड वार्ड का निरीक्षण किया। जिस तरह से यहाँ व्यवस्था तैयार की गई है वैसी ही व्यवस्था देश की सभी सरकारी अस्पताल में और प्राइवेट अस्पताल में भी तैयारी की जा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।